बहुत ही शुक्रगुजार है जिन्होंने कम वक्त में कम टाइम में, कल ही हमने इनको हमारे युवा है। आ जाओ पूरे आप जिंदाबाद, जिंदाबाद, मलिक साहब जिंदाबाद, मलिक साहब जिंदाबाद, ओम जी शक्ति पार्टी जिंदाबाद, ओम जी शक्ति पार्टी जिंदाबाद। ये हमारे पार्टी ये तो यहाँ पे आज प्रोग्राम आज सामने किया है, टाइम भी बहुत कम है, शायद ये लोग बोल रहे हैं कि रिपिंग साहब मुझे सुनाई नहीं दिए मुझे, तो उस वजह से जल्दी हम इसको कंक्लूड करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं मैं उनको सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मगर मे 5 वरी ब्रोह नमतस मज मगर तम पे कर सठा कोशिश, बहुत ही कोशिश की हमने, जितने भी यहाँ प्रॉब्लम्स थे हम सॉल्व करने के लिए हमेशा ऑलवेज जम्मू में तैयार रहते। भवन अशारा, बिगड़े हुए चमन को बहारों की बातें ना पूछो, बिगड़े हुए चमन को बहारों की बातें ना पूछो, दर्द है यारो कहीं इन जख्मों से ना पूछो। हम सताए हुए हैं, हम सताए हुए, हमको मत सताया, तुम खंजर चलाते हो, हम सर झुका के नहीं। बात यह है जब भी हमारे मलिक साहब है, हम ये बारामूला का हमारा दूसरा प्रोग्राम, जब भी कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, जम्मू में जगह की प्रॉब्लम होगी, मेरा घर ऑलवेज आप लोगों के लिए तैयार, ऑलवेज कोई भी प्रॉब्लम होगी। रेलवे स्टेशन बारामूला में एक स्टेज उसमें दे दिया है। सिर्फ यही सुन के इनका जज्बा देख के जिन्हें बताया, वक्तन फवक्तन हमारे बाहर के लोग, जो हमारे मेहमान, हमारे टूरिस्ट बाहर के मुल्कों से आते, कहीं गाड़ियां नहीं मिलती है बारामूला की ओर से, जिस बारामूला को बॉर्डर एरिया कहा जाता है, और इन्होंने उसके लिए फैसिलिटी रखी है। हम दिल से इनको मुबारकबाद देते हैं, इनके वाइस प्रेसिडेंट जो समूह स्टेट का है और जो पूरी टीम यहाँ पर प्रेजेंट है। और मैं रफीक साहब का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने सेंटर में उनकी फाइल लेके ये हमें इजाजत दिया है कि वहाँ पे बाखूबी ये 23 जो सोमोस हैं, स्कॉर्पियो जो लगे हैं। हम चाहते हैं कि इनका साथ और इनका सपोर्ट रहे हमें, और हमारा सपोर्ट इनके साथ होगा। हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, अपने डिप्टी कमिश्नर बारामूला का, अपने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बारामूला का बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने हर वक्त चाहा कि यहाँ पे डेवलपमेंट होने चाहिए, यहाँ के लोगों को मुश्किलात नहीं होना चाहिए। साथ साथ ही मैं अगर कुछ भूल गया मैं माजरत चाहता हूँ। साथियों, ये जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी, जो कि पूरे मुल्क में एक जिस तरह आज श्री नरेंद्र मोदी का नारा है, उससे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने शायद उसके साथ भी काम किया होगा। यहाँ के होम मिनिस्टर
अमित शाह जी ने भी शायद उस तंजीम में काम किया होगा वक्तन फवक्तन। मैं अपने होनहार लीडर को आज इस प्रोग्राम में याद करता हूं, जो कि इस रामविलास पासवान जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसको भी याद कर हो रही है, या उनके आंदोलन की बात हो रही है। कोई ये लीडर कहता है मेरा तनख्वाह बढ़ाओ, कोई ये लीडर कहता है मुझे 1,60,000 कम तनख्वाह है। आप उन लीडरों को मैं कहना चाहता हूं, आप उनकी बात कीजिए जो पीडीडी डिपार्टमेंट में कहीं मौतें वाक़ा हो गई है, जो यह परमिट नहीं हो रहे हैं, आप उनकी बात नहीं कर रहे हो। जब आपको 1.5 लाख में गुजारा नहीं हो रहा है, उस आदमी का क्या गुजारा होगा जो 4,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है 20 साल से 15 साल से। आप अपनी की बात कर रहे हो, आप अपनी तनख्वाह की बात कर रहे हो, आप अपनी बिल्डिंगों की बात कर रहे हो, आप अपने इक़्तिदार की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ की युवा को, जिस युवा ने अपने जान दे के, जिस युवा ने अपने खून से सींच के इस मुल्क को बनाया है, जो कई कुर्बानियां यहाँ के जवानों ने दे दी है, यहाँ के बुजुर्गों ने दे दिया है, यहाँ के माँ बहनों ने दे दिया, उनकी बात आप उस ऐवान में नहीं कर रहे हो। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ फिर एक बार कि आने वाला टाइम जो होगा इनको दिखाइए, खुदा के लिए आप पैसा लेके वोट ना दीजिए, आप किसी लालच में होके वोट ना दीजिए। इन हुक्मरानों ने 70 साल आपका खून चूसा है, इन हुक्मरानों ने हर वक्त आप लोगों के साथ धोखा किया है। हम चाहते हैं सर, एलजेपी यहाँ पे आई है, लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे पूरे लीडरशिप, इस इतिहास को बदलना है, लोगों को अपने टांगों पे खड़ा होना है, नौजवानों को खुद खड़ा होना है और इस जुल्म के खिलाफ लड़ना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन सर मैं माजरत चाहता हूं आपसे, एक जज्बात है जो आज तक दबाए गए हैं, हमें हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया गया। चले एकता में तो सब कुछ मिलता है। आज तक आम पार्टियों को लोगों ने, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट की, अपनी मर्जी के एमएलए भी लाए, एमपी भी लाए। आज तक जो बारामूला को अपना हक मिलना चाहिए, वो साथ यहाँ लग नहीं रहा कि इन लोगों के साथ किसी ने कोई अच्छा बर्ताव किया है। हम यही वादा करते हैं कि जो हमारे जवान साहब हैं सेंटर में, कैबिनेट मंत्री हैं, रामविलास पासवान जी ऐसी हस्ती थी कि हर एक को लेके चलते थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं था। हमारी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस टाइम जो पार्टी चल रही है, जो चिराग साहब जो चला रहे हैं, हमारी पार्टी चिराग साहब पासवान जी, कभी ना इन पे कोई घोटाला केस है, ना कभी इन पे कोई करप्शन का केस आया है, ना किसी पे आज तक हमें लगा कि किसी ने जो चिराग पे या रामविलास पासवान इन पे उंगली उठाई होगी। एक साफ सुथरी छवि है इनकी। आज हमारी लीडरशिप भी चल रही है, कश्मीर में बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छे लोगों की जरूरत है। जैसे रामविलास पासवान जी का है, चिराग साहब का एक अपना करेक्टर है, तो हमारी लीडरों में भी जम्मू कश्मीर में ऐसा करेक्टर होना चाहिए। आज लोगों के, हम जैसे अमरावती पार्टी में बहुत से लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो जब से हम उनको पोस्ट देते हैं तो वो लोग गरीब लोगों के साथ निजात करते हैं, बोलते कि हमें सेंटर का पहुंच चुके हैं, सेंटर के लोगों को क्या देंगे। वो यही चाहते हैं कि लोगों से हमने, चाहे सेंटर की पार्टी है या हमें पैसा दे रहे हैं, पार्टी कोई पैसा किसी को नहीं देती है। दुआ चाहिए आप, दुआ करने एमएलए बनना, सबको बनना है, चिराग साहब सबको बनना है। सेक्रेटरी मुबारक और जम्मू कश्मीर और पुराने के 22 पेड़ है, बहुत अच्छा लगा। यही था कि आने का जो यहाँ की जो प्रॉब्लम थी, हमारे आशिक साहब को हमेशा मेरे साथ बताते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ की लोगों की समस्या देखें, लोगों की जो क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिससे हम इनकी आवाज़ पहुँचाएँ, दिल्ली तक पहुँचा सकते हैं। यहाँ के जो एलजी साहब से बजाएंगे, हम कोशिश करेंगे जो लोगों की प्रॉब्लम है इस पर हम पूरा काम करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम जो रेलवे स्टेशन पे हमारे स्टैंड दिया पे आशिक साहब ने जो हमारी काफ़ी दिन रात मेहनत की, उनको मुबारकबाद करते हैं, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद करते हैं। अच्छा साहब जो प्रेसिडेंट है सोमस स्टैंड के, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आसिफ साहब हैं यहाँ 22 पेड़ जो हैं, तो हम यही चाहते हैं कि जैसे आज नौजवान देखा, यूथ आपने बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी को लोगों ने ज्वाइन भी किया है और काफ़ी लोगों ने खुले दिल से
स्वागत किया है। तो हमारी जो पार्टी है बेदाग पार्टी है, इसमें कोई करप्शन नहीं है, कोई इसमें किसी पे चिराग साहब पे या पासवान जी पे कोई घोटाला केस नहीं है इन पे। तो इनकी साफ नीति है, जो काम करना है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए काम करना है। बहुत सी पार्टियां हैं जो अपने लिए, अपने घर के लिए काम करती हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी ऐसी है कि हमेशा गरीब की बात करते हैं, चाहे अपने घर से लगाना पड़ता है, घर से भी लगाते हैं। लोगों की बहुत सी समस्या में हम काम करते हैं, जैसे बच्चों की कहीं शादी होती है उन पर हम मदद करती है हमारी पार्टी। किसी नौजवान को जो बुजुर्ग को कहीं जरूरत होती है, इसलिए भाई की जरूरत पड़ती है, किसी को घर की जरूरत पड़ती है, उन चीज़ों में हमारी पार्टी को बिल्कुल जो किया हमारे चिराग साहब ने भरोसा दिलाया, पूरा यकीन दिलाया कि कोई किसी के साथ जो गलत नहीं होता है। क्योंकि जो सियासत में मतलब एक मजहब को लाना सियासत में, जो चिराग साहब उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ है कि हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई हैं, भाइयों की तरह रहना हम लोगों ने, हमें किसी को नुकसान नहीं होगा उसमें, हमें इनके साथ पूरी सपोर्ट करेंगे। पूरा उनके साथ बहुत क्लियर चिराग जी ने कर दिया कि वो उसमें कोई हमें डरने की जरूरत नहीं है, कि कोई नुकसान नहीं है। चिराग साहब ने यही कहा कि हम इतना गारंटी देते हैं कि कल को किसी की कौम आज बिल्कुल जो कर रहे हैं, हम तो बिजली पानी में बोल रहे हैं कि जहाँ की जम्मू कश्मीर की बिजली पानी अपना यहाँ पर फ्री मिलना चाहिए। अगर लोग बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनको बिजली हम चलते हैं, हम भी मांग कर रहे हैं कि बिजली की, क्योंकि स्टेट का हमारा ये मसला कि हम सबसे पहले स्टेट का भी नाम लिया, हमारे दिल्ली से के वाजपेयी भी आए थे, ये जाते वाले हैं। तो हम तो चाहते हैं कि स्टेट जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मिले। हमारे जम्मू कश्मीर की मजबूती हमारी स्टेट है, हम नहीं चाहते हैं कि इसको 370 की बतौर मीटिंग बना के रखिए। हमारी स्टेट भी यहाँ से स्टेट को हम जल्द से इसकी पूरी कोशिश करें। और चिराग साहब से बात करते हैं और इंशाल्लाह हम जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, जम्मू में देते हैं, हम चाहते हैं कि हमें स्टेट हमारी मिलनी चाहिए। इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हमें स्टेट अपने नौजवान यूथ का, नौजवान हमारे बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है, वो स्टेट हमारी वापस मिल जाएगी, हमें एक मजबूती मिल जाएगी, उसके लिए हम तैयार बैठे। देखिए, पहले सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट बारामूला और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, और जिन लोगों ने आज शिरकत की है। लोक जनशक्ति पार्टी में ज्वाइनिंग भी हुई है। और आज हमारे महबूब लीडर जो स्टेट के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के, मोहम्मद रफ़ीक मलिक साहब, तारुफ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये LGP पार्टी जिसका बहुत बड़ा एक होनहार लीडर श्री चिराग पासवान जी है, जिसका बाप रामविलास पासवान जी पूरे देश में उसका नाम है। मुझे लगता है आज खुशकिस्मती है कि आज LJP ने इस जम्मू एंड कश्मीर के इस बारामूला में डाक बंगले में कदम रखा है। और हम वादा करते हैं जिन्होंने इन लोगों के साथ इत्तिसाल किया है, उनका नक्शा जो है वो चेंज करेंगे। और जो लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों को गुमराह करके, लोगों को इस्तेमाल करके अपने पद हासिल कर लेंगे, उस चीज़ को हम मिटाने के लिए आए हैं। आज हम पूरे बारामूला के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बुज़ुर्गों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आशिक MLA आपके साथ शाना बशाना साथ रहेगा, पूरी टीम के साथ। हमारे होनहार जवान जो भी हैं, पूरे नॉर्थ कश्मीर की बात अगर करें, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जो भी लोगों के मसाइल होंगे, हमें पता है स्टेट जो जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत इस टाइम है, यहाँ पर 2 कैप्टन बैठे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। हम चाहते हैं हर टीम में एक ही कैप्टन होता है। हम चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो मसला है, जो इनकी ग्रीवेंस है, स्टेट हुड की बात कर रहे हैं बार बार, हमें उम्मीद है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट पे, अपने होनहार लीडर चिराग पासवान पे, कि जल्द से जल्द अपने जम्मू एंड कश्मीर को अपना स्टेट हुड वापस मिल जाएगा। जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने भी वादा किया है लोगों के साथ। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर वादा किया है, इन लोगों को अपना स्टेट हुड वापस दिया जाए। इनके राइट्स से, इनका हक है। और जिन लोगों ने इनके साथ धोखा किया, इत्तिसाल किया है, उनको हम कहना चाहते हैं आपकी मीडिया के वसादत से, आप लोगों का टाइम ख़त्म हो चुका है। ना वो 200 यूनिट बिजली फ्री आई है, ना राशन फ्री मिला है, ना गैस की मिट्टी 12 जो मिट्टियों का वादा किया है, जो यहाँ के बेरोजगार नौजवान के साथ वादा किया है, बिल्कुल बेबुनियाद निकला है। आज लोगों को एक बार उनने फिर मर के आप लोगों को जिंदा किया था, आज फिर उनको पता चला कि ये फिर एक धोखा मिला है हमको। इसलिए आज के नौजवान खुद इस मैदान में आए हैं, क्योंकि अब हम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। आपके साथ वादा है, दिल्ली के जंतर मंतर पे अगर हमें धरना भी देना पड़े, हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे और इनका हक दिलवा के रहेंगे।